मैं आप लोगों को एथलेटिक्स में थ्रोइंग इवेंट्स के जो सेक्टर्स हैं, थ्रोइंग सेक्टर हैं, उनको कैसे बनाया जाता है इस बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग 60 फुट या गोला फेंकने के लिए आप लोग कैसे उसका थ्रोइंग सेक्टर बनाएंगे उसके बारे में बताता हूँ। तो जो हमारा 60 फुट होता है उसका जो सर्किल होता है, ये सीमेंटेड सर्किल होता है, इसका डायमीटर होता है 2.135 मीटर और इसका जो रेडियस होता है वो जो हम निकालेंगे, ये जो त्रिज्या है 1.065 मीटर। अब ये सर्किल है 2.135 मीटर का, इसको जो है हमने बीच में इसका एक सेंटर पॉइंट ले लिया और वहाँ से 1.065 मीटर ये दोनों तरफ इसका रेडियस होगा और इस रेडियस से हमने सर्किल बना दिया। चूँकि सीमेंटेड होता है तो जिस तरफ या जो हमारा थ्रोइंग सेक्टर जिस तरफ रहेगा उस तरफ हम उसका थ्रोइंग सेक्टर मार्किंग करेंगे। तो थ्रोइंग सेक्टर मार्किंग करने के लिए हम उसके सेंटर पॉइंट से जो है एक आर्क लगाते हैं ये एंड पॉइंट पे और दूसरा आर्क लगाएंगे हम एंड पॉइंट पे 20 मीटर का डिस्टेंस लेके, ठीक है। और उसके बाद फिर हम जो है यहाँ से एंड पॉइंट से एक 12 मीटर का आर्क लगाएंगे एंड पॉइंट पे और एंड पॉइंट से 12 मीटर का आर्क लगाएंगे एंड पॉइंट पे। ये जो है हमारा इसके बीच का डिस्टेंस जो है 12 मीटर होगा और जो सेंटर पॉइंट है हमारा, यहाँ से जो है हम इसको एंड वाली लाइन को एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पर एंड वाली लाइन को एक्सटेंड करेंगे और इस तरह जो हमारा ये निकल के आएगा, जो उसका कोण निकल के आएगा, जो एंगल निकल के आएगा वो 34.92 डिग्री का एंगल होगा हमारा जो कोण होगा। तो ये हमारा 60 फुट का जो है इस तरह से हम थ्रोइंग सेक्टर ही हमारा बन गया, इसको हम बनाते हैं। अब इसमें जो है जो हमारा हाफ सर्किल जहाँ पे होता है वहाँ पर 75 सेंटीमीटर इधर और 75 सेंटीमीटर इधर, ये 75 सेंटीमीटर जो है वो लाइन खींचते हैं जो हमारे पूरे सर्किल को हाफ हाफ डिवाइड करता है। इसका इम्पॉर्टेंस ये होता है जब कोई खिलाड़ी अपना चांस लेने कंपटीशन के दौरान अपना चांस लेता है और थ्रो करता है तो वो एंट्री इस सर्किल में कहीं से भी कर सकता है, लेकिन अगर उसने थ्रो ठीक किया है और थ्रो ठीक करने के बाद जब वो उस सर्किल में से बाहर निकलेगा तो ये जो 75 सेंटीमीटर इधर और 75 सेंटीमीटर जो दोनों तरफ उसके लाइनिंग लगी हुई हैं उसके पीछे से निकलना चाहिए उसको। अगर वो उसके आगे से निकलता है तो वो डिस्क्वालिफाई या फाउल माना जाता है। एक चीज़ ये होगी। दूसरा, इसमें हम एक स्टार्ट बोर्ड लगाते हैं। एक स्टार्ट बोर्ड रहता है जो कि थ्रोअर होता है उसको जो है फिसलने से या उसके रोकता है, वो एक स्टार्ट बोर्ड इसके सामने लगाते हैं और उस स्टार्ट बोर्ड का भी मेजरमेंट होता है, वो जो है सामने की तरफ रहता है। तो ये हमारा जो है इसका 34-92 डिग्री का हम जो है इसका हमारा थ्रोइंग सेक्टर है उसका यूज होता है। अब हम अगर हैमर थ्रो का अगर थ्रोइंग सेक्टर बनाते हैं तो उसकी भी सेम, उसका सर्किल का भी माप सेम होता है और इसी फार्मूला से जो है हम उसको हैमर थ्रो का भी बना देते हैं। डिस्कस थ्रो में थोड़ा अलग हो जाता है। डिस्कस थ्रो का क्योंकि डायमीटर है वो डिस्कस थ्रो का होता है 2.50 मीटर, तो उसका जो है वो रेडियस बदल जाता है, 1.25 मीटर आता है उसका रेडियस और उसको बनाने का तरीका सेम इसी तरह से जिस तरह से हम 60 फुट का और हैमर का बनाते हैं। वही 20 मीटर आप सीधे आगे पॉइंट देंगे दोनों तरफ थ्रोइंग एरिया की तरफ और सेंटर पॉइंट से 20 मीटर ले लिया। तो उसके बाद आप उनके जो 12 मीटर इस तरफ आर्क लगा देंगे और यहाँ से 12 मीटर इस तरफ आर्क लगा देंगे। तरीका ये है। या उसके सेंटर में आपने 6 मीटर ले लिया तो 6 मीटर इधर आर्क लगा सकते हैं, 6 मीटर उधर आर्क लगा सकते हैं। 1.20 मीटर आप सेंटर से ले लेंगे और 6 मीटर इधर आर्क लगा दिया, 6 मीटर इधर आर्क लगा दिया और 20 मीटर से यहाँ लगा दिया, 20 मीटर से यहाँ लगा दिया और इन दोनों को मिला दिया तो हमारा ये 34-92 का जो है थ्रोइंग सेक्टर का एंगल निकल के आ जाएगा। तो ये 60 फुट डिस्कस हैमर
तीनों का जो है सेम तरीके से हम बनाते हैं। स्टार्ट करिए। जैवलिन थ्रो या जैवलिन इवेंट्स जब हमारा होता है एथलेटिक्स में, तो उसका जो है थ्रोइंग सेक्टर और कैसे उसका मार्क करते हैं उसके बारे में बताता हूँ। तो जैवलिन थ्रो है, उसके लिए हम सेक्टर मार्क करने के लिए हमको ये इस तरीके से जो है इसका जो रनवे होता है वो 30 मीटर से लेकर 36.50 मीटर होता है और उस रनवे की चौड़ाई 4 मीटर होती है। ये हमको मिनिमम इतना रनवे जो है मार्क करना रहता है। ये हमने रनवे का एरिया 4 मीटर चौड़ा है और 30 मीटर से 36.50 मीटर लंबा होता है। अब चूंकि ये हमारा रनवे सीधी लाइन में रहे, वो सीधी लाइन के लिए हम पाइथागोरस का वो जो नियम है उसको लाते हैं। 3 मीटर हम यहाँ से ये पॉइंट ले लेते हैं और चूंकि 4 मीटर ये इसकी चौड़ाई है, तो जो हमारा ये डायगोनल डिस्टेंस आएगा ये 5 मीटर होना चाहिए। इसी तरह से हम इसको इधर एक सीधा ले लेते हैं। 3 मीटर यहाँ से हमने ले लिया और 3 मीटर 4 मीटर ये है, तो हमारी ये जो डायगोनल डिस्टेंस है ये 5 मीटर आएगा। इससे हमारे रनवे की सिधाई और रनवे ठीक हो जाता है। अब हमने जो है इस पॉइंट से जो है 8 मीटर यहाँ पे एक सेंटर में पॉइंट लेते हैं, ये 8 मीटर का होता है और इस 8 मीटर से जो है हम यहाँ से आर्क लगाते हैं, तो ये हमारा 8.007 मीटर होता है और यहाँ से हम जो है एक आर्क लगाते हैं। ये आर्क लगाएंगे और दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। ये दोनों कॉर्नर को जब मिला देते हैं तो हमारा ये आर्क लग जाता है और इसकी चौड़ाई जो है वो 7 सेंटीमीटर होती है। एथलेटिक्स में केवल यही एक लाइन ऐसी होती है जिस 5 सेंटीमीटर से अधिक होती है और जिसकी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर होती है ना। ये आर्क हमने लगा दिया और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाती हुई सीधी रेखा हम जो है आगे खींच देते हैं। ठीक इसी तरह से इस पॉइंट से मिलाती हुई सीधी रेखा हम जो है आगे की तरफ खींच देते हैं और ये जो हमारा जो ये निकल के आएगा ये 29 डिग्री का हमारा जो थ्रोइंग सेक्टर का एंगल निकल के आता है। ये 75 सेंटीमीटर इधर 75 सेंटीमीटर इधर ये सीधी लाइन रहती है और इससे 1 मीटर इधर लेकर और हम यहाँ से जब आर्क लगाते हैं तो ये 1.25 मीटर का हमारा डिस्टेंस होता है। ठीक इसी तरह ये 1.25 सेंटीमीटर का हमारा होगा और इसको जो है 20 मीटर 30 मीटर आगे जैसी हमको जरूरत रहती है उस हिसाब से हम 40 50 60 मीटर आगे उसको एक्सटेंड करते चले जाते हैं। तो ये हमारा जैवलिन थ्रो का थ्रोइंग सेक्टर बनता है। जैसा कि मैंने बताया कि 30 मीटर इसका रनवे होता है जिसकी चौड़ाई 4 मीटर होती है और ये 29 डिग्री का हमारा जो है थ्रोइंग सेक्टर का एंगल। एथलेटिक्स में लंबी कूद या लॉन्ग जंप का लैंडिंग एरिया और उसका रनवे मार्क करना, आज मैं इस बारे में आप लोग को बताऊंगा। जब हम लोग लॉन्ग जंप का इवेंट कराते हैं तो उसका लैंडिंग फिट और जो है उसकी रनवे हम लोगों को मार्क करनी रहती है जिससे खिलाड़ी उस इवेंट को ठीक ढंग से कर सकें। तो सबसे पहले मैं रनवे पे आता हूँ। रनवे का जो मेजरमेंट है वो 40 मीटर लंबा होता है और 1.22 से 1.25 मीटर उसकी चौड़ाई होती है और मिनिमम हमको 40 मीटर ये मार्क करनी रहती है। अब इसका जो है एक टेक ऑफ बोर्ड इसका लगता है, जो हमारा लैंडिंग एरिया है, जो हमारी लैंडिंग पिट है उससे पहले, लेकिन पहले मैं लैंडिंग एरिया के बारे में बताता हूँ। लैंडिंग एरिया का जो मेजरमेंट है वो 9 मीटर लंबा होता है। ये जो है 9 मीटर लंबाई होगी और इसकी जो चौड़ाई है वो 2.67 से 3 मीटर तक जो चौड़ा होता है। और इस लैंडिंग एरिया में हम सैंड या जो है कुछ उस तरह का मटेरियल डालते हैं जिससे खिलाड़ियों को जो है लैंडिंग करते समय, लॉन्ग जंप करते समय चोट ना लगे और वो आसानी से उस पर लैंड कर सकें। अब जो हमारा टेक ऑफ बोर्ड होता है उसको जो है जो लैंडिंग एरिया होता है उससे हम जो है 1 से 2 मीटर पहले फिक्स करते हैं उसको। और टेक ऑफ बोर्ड की जो लेंथ होती है वो 1.22 मीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर हो सकती है। 1.22 से 1.25 मीटर और प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। उसकी विड्थ जो है, जो चौड़ाई होती है वो 19.8 सेंटीमीटर से लेके 20.2 सेंटीमीटर तक हो सकती है। उसकी जो थिकनेस है, जो मोटाई है वो 10 सेंटीमीटर होती है और कलर इसका वाइट होता है।
तो ये लंबी कूद में जो है हम लोग करते हैं। और जब लैंडिंग एरिया बनाते हैं तो उसका जो कि सीधा रहे, लाइनिंग टेढ़ी मेढ़ी ना हो, और उसका फिक्स जो है लैंडिंग एरिया बनाने के लिए हम पाइथागोरस के नियम से जो है इसको मार्क कर लेते हैं। ये जो 4 मीटर हमने यहाँ से ले लिया और 3 मीटर ये है, तो जो हमारा ये डायगोनल डिस्टेंस है ये 5 मीटर होना चाहिए। इस तरह यहाँ भी हम लोग है उसकी सिधाई और उसका स्ट्रेट जो है देख लेते हैं। तो ये लंबी कूद हो गया। इसी तरह से इसी फिट पे जो है हम ट्रिपल जंप भी कराते हैं, और ट्रिपल जंप में भी सेम जो है यही हमारा लैंडिंग एरिया होता है, रनवे भी इसी तरह होती है। बस इसमें चेंजिंग क्या होता है, इसमें जो टेक का बोर्ड है वो थोड़ा पीछे जो है हम लैंडिंग एरिया से पहले जो है उसको फिक्स कर देते हैं। वो स्टैंडर्ड के हिसाब से खिलाड़ियों के या जो कंपटीशन है उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको हम पीछे जाते हैं। 7 मीटर या 9 मीटर उसको हम पीछे कर सकते हैं ट्रिपल जंप में, है ना। अगर ट्रिपल जंप हम करा रहे हैं और गर्ल्स का है तो हम 7 मीटर पीछे ले आएंगे उसको, यहाँ पे इसको फिक्स करेंगे। और अगर बॉयज का करा रहे हैं तो 9 मीटर ले आएंगे उसको पीछे, तो उसको 9 मीटर पीछे जो है फिक्स करेंगे, क्योंकि उसमें हॉप स्टेप एंड जंप करना रहता है। तो खिलाड़ी जो है हॉप स्टेप और जब जंप करे तो वो ऐसा ना हो कि वो बहुत आगे निकल जाए या बहुत पहले रह जाए। इस हिसाब से उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से 9 मीटर या 7 मीटर पहले हम उसको फिक्स कर देते हैं। बाकी मेजरमेंट जो है वो सेम इसी तरह रहता है, और इसी लैंडिंग फिट में जो है उनका जो है हम इवेंट संपन्न कराते हैं। तो ये लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप का जो है लैंडिंग एरिया जो उनकी फिट है वो और रनवे की मार्किंग हम लोग इस तरह से